अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन एंड स्पेक्ट्रल लाइंस और फिर टाइप ऑफ ट्रांजिशंस भी देखेंगे कि कैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कौन-कौन सी ट्रांजिशन मुमकिन है। तो आपके पास ट्रांजिशन और स्पेक्ट्रल लाइंस इस लिहाज से अहम हो जाती हैं कि आपके पास ये जो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन ऊपर-नीचे आता है, ये लेज़र फिज़िक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी सारी बुनियाद इसके ऊपर ही है एक तरह से। तो और भी बेशुमार चीज़ों में ये चीज़ अहम हो जाती है। अगर हम बेसिक सा कांसेप्ट देखें, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, इज़ाफ़ा चाहिए कि वो ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे जा सके। अब इसका उलट सोच लो कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी छोड़ेगा ताकि वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जा सके। अब इलेक्ट्रॉन का ये जो अब्सॉर्ब और एमिट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, ये फोटॉन की सूरत में है। एक फोटॉन पकड़ेगा या फोटॉन छोड़ेगा, ठीक है? अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो पकड़ेगा या छोड़ेगा, वो उन 2 एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के बीच बराबर होगी। अब इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है दूसरे एटम के साथ, तो मगर हम सिर्फ यहाँ पे अब्जॉर्प्शन और एमिशन वाला केस ही लेके चल रहे हैं। अच्छा जी, अब एक दोबारा से एक जल्दी से क्या है कि आपने एनर्जी लेवल बढ़ाना है, तो आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाएँगे। अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही फोटॉन पकड़ेगा जिसका जो जिसकी मिकदार जिसकी एनर्जी की मिकदार 2 लेवल्स के डिफरेंस जितनी है, जिसे हम ट्रांजिशन एनर्जी बोलेंगे। इसके अलावा अगर कोई फोटॉन आ भी गया, मिसाल देता हूँ अगर 10 जूल है, मिसाल दे रहा हूँ कि 10 जूल का एनर्जी डिफरेंस है, तो वो 11 जूल वाला फोटॉन पकड़ेगा ही नहीं। उसे सिर्फ 10 जूल चाहिए ताकि वो ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे जा सके जो इस काबिल है। अब आपके अगर वो वापस आता है ग्राउंड स्टेट पे तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा फोटॉन को और आपके पास यानी उसी ट्रांजिशन एनर्जी का फोटॉन एमिट कर देगा। अब ये सारी बातें ट्रू है किसी भी 2 एनर्जी लेवल्स के लिए कि इलेक्ट्रॉन एमिट अब्सॉर्ब या एमिट करेगा फोटॉन जितना एनर्जी डिफरेंस होगा इनिशियल और फाइनल स्टेट में किसी भी लेवल पे। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो एक बड़ी सादा सी तस्वीर है। आप देखो कि पहले आपके पास ऑर्बिट के अंदर जंपिंग हो रही है, तो आप कहेंगे कि उसको हमने जो सीरीज़ बनेगी जितनी भी कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ होगा, जो स्पेक्ट्रम होगा, लेमन सीरीज़ होगी, दूसरे वाले को बाल्मर सीरीज़, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ का नाम देंगे। इस फार्मूले से हम वो देख लेते हैं। आरएच रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी एक मखसूस वैल्यू होती है। तो आपके पास पी वो ऑर्बिट है जहाँ पे जंप लगनी है, एन वो जहाँ से जंप लगानी है, एन इज़ ग्रेटर दैन पी। तो वो एमिटेड वाला आपके पास आ जाएगा, कौन-सी वेवलेंथ आपकी एमिट होगी। जितनी एमिट होगी वो उसका कन्वर्सली उतना ही उसने अब्ज़ॉर्ब किया होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। वेवलेंथ पता लग जाए तो एनर्जी पता लग जाएगी। तो ये मखसूस आप देख सकते हैं कि दूसरे से पहले में 122 नैनोमीटर है, तीसरे से दूसरे में आपके पास पहले में 103 नैनोमीटर है, चौथे से पहले में 97 नैनोमीटर है। इस तरीके से लेमन सीरीज़ में मुख्त वेवलेंथ की आप देख रहे हैं कि आप यहाँ से भी समझ सकते हैं दूसरे से पहले में जंप लगी, तीसरे से पहले में जंप लगी, चौथे से पहले में जंप लगी, तो ये वेवलेंथ आएँगी। इसी तरीके से अब दूसरे में जंप लग रही है, तो वो 656 नैनोमीटर है, 486 नैनोमीटर है, 4 नैनोमीटर है, 410 नैनोमीटर है। इस तरीके से बाल्मर सीरीज आप देख रहे हैं। जो दूसरे तीसरे में जंप लगेगी, पास्टन सीरीज आ जाएगी। आप देखो चौथे से तीसरे में जंप लग रही है, पांचवें से तीसरे में जंप लग रही है। तो अब ये मुख्तलिफ तरीके से पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। अब हाइड्रोजन चूंकि इसमें आपके पास एनर्जी लेवल और नीटली ऑर्डर्ड के अंदर है और इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इससे समझना आसान होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी लेवल आपका कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में भी हम साए वाले एटम से भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो वो आपकी जो उनकी एक दूसरे की इंटरेक्शन है, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन है, वहां पे एडिशनल एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाते हैं और वहां पे इससे ज्यादा ट्रांजिशन हो जाती हैं। बात समझ गए? तो आपके पास वो इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन पे कि जो जो आपके पास यानी हम कुछ इम्पोजिंग करते हैं कि ये पॉसिबल है, इसके अलावा कोई मुमकिन नहीं है। वो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वाली लिस्ट में प्ले लिस्ट में हमने डिटेल में वहां पे डिस्कस किया हुआ है। अच्छा जी, तो पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास यानी ये क्रिएट हो जाती हैं। तो हर ट्रांजिशन की अपनी-अपनी प्रोबेबिलिटी है जो डिपेंड करेगी पॉपुलेशन ऑफ 2 स्टेट्स पे। अब हमने पॉपुलेशन का लफ्ज़ पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है कि आपके मखसूस एटम जो मखसूस एनर्जी लेवल वाले हैं पर यूनिट वॉल्यूम जितने होंगे वो उसकी पॉपुलेशन कहलाएगी उस स्टेट की और आपके पास उनकी क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है।
फिर आपके पास सर्टेन टाइप ऑफ क्वांटम ट्रांजिशंस होती हैं जो आप कह सकते हैं कि हर ट्रांजिशन की अपनी एक लाइफ टाइम होगी, फैक्टर होगा जो हम जिसे हम लेज़र ऑपरेशन में भी डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन में कहें कि हम साए वाले एटम लिक्विड गैसेज़ में वो ब्लर एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं जो सिंपल एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो है वो इतनी विजिबल नहीं होती। तो यही एक चीज़ अहम किरदार आएगा जब हम देखेंगे गैस और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर या गैस या सॉलिड स्टेट लेज़र्स के अंदर, वहाँ पे यानी एक फ़र्क पैदा होता है इस चीज़ों से। अब आप टाइप ऑफ ट्रांजिशन की बात करें तो अब तक जो ऊपर पढ़ के आए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन थी, जिसमें जैसे हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन ऊपर-नीचे जा रहा था, निचले ऑर्बिट से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो हम कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व मूव करता है 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मॉलिक्यूल में भी होती है, एटम्स में भी होती है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक आपके पास मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक लेज़र ट्रांज़िशन है, वो हम एटम्स के थ्रू स्टडी करेंगे। अच्छा जी, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़िशन है, ये सिग्निफिकेंटली हाई एनर्जी तक जाती है, इसमें हम एक्स-रे तक लेके चलते हैं इसको, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन शेल जो लाई करता है इनसाइड द वैलेंस ऑफ हेवियर एटम, यानी जितना हेवी होगा, जितना ऊपर से जंप लगेगा, उतनी बड़ा एनर्जी का पैकेट निकलेगा। अच्छा जी, रिडविक ट्रांजिशंस क्या होती हैं? जब आप ऐसे एनर्जी लेवल देखते हैं 18, 19 हाइड्रोजन के, वो इतने क्लोज़ली स्पेस्ड होते हैं, इतने क्लोज़ली प्लेस्ड होते हैं कि बेहद थोड़ी एनर्जी निकलती है और उनकी जो वेवलेंथ होती है फार इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और इवन रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में आ जाती है। ऐसी ट्रांजिशंस को क्या बोलते हैं? रिडविक ट्रांजिशंस बोलते हैं। अब आपके पास यानी नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो बेहद थोड़े एटम्स होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल तक जाएँगे। अब आप जो वो मुश्किल ही एटम से पकड़े होंगे वरना तो वो आज़ाद ही हो जाएँगे। तो आप कहेंगे जो इंटरस्टेलर हाइड्रोजन क्लाउड है वहाँ पे ये चीज़ रिडबर्ग यानी ट्रांजिशन को स्टडी किया गया है। फिर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वहाँ पे 2 सेट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी होते हैं। वो 2 सेट्स कौन से हैं? यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से हट के हम बात कर रहे हैं। एक है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो अकर करेगा डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, यानी एक ही स्टेट के अंदर जो डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल होंगे वहाँ पे जो ट्रांजिशंस हो रही होंगी वो। अब ये ट्रांजिशन जो है ये आपके पास कह लो 10 ऑफ माइक्रोमीटर की वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। रोटेशनल ट्रांजिशंस क्या होती हैं? ये बुनियादी तौर पे रोटेशनल लेवल ऑफ सेम वाइब्रेशनल स्टेट, ये किसका था? सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पे, जबकि ये सेम वाइब्रेशनल स्टेट पे जो रोटेशनल ट्रांजिशंस हो रही होती हैं, ये आपके पास 100 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्ड यानी इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब लेजर एक्शन आपके पास दोनों में होता है, वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन दोनों में। ये ट्रांजिशन जो होती हैं एक या एक से ज्यादा टाइप ऑफ एनर्जी लेवल पे एक साथ हो रही होती हैं। तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो वाइब्रेशनल रोटेशनल साइमल्टेनियसली करेंगे उनके नतीजे में मोर एनर्जेटिक यानी एक वाइब्रेशनल ट्रांजिशन आएगी। अब आप कह सकते हैं जो बहुत सारी इंफ्रारेड लेजर्स हैं वो आपकी इतनी क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ है फैमिली में होती हैं कि आप कहेंगे कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन के नतीजे में ही वहाँ पे ये मुमकिन हो रहा होता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।